हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज व्हाट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एक्सप्लेन द टर्म्स टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी. एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन देम. सो बच्चों, यहां से हमसे पूछा गया है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है. तो अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन एक सर्कुलर पाथ पे, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, वो सर्कुलर मोशन होता है. अब मान लिया ये पाथ है जिसकी रेडियस है r, और ये ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से, इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, कोई एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मूव कर रहा है. इसको ड्रॉ कर देता हूँ. कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से मूव कर रहा है. सो बच्चों, अब अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की, तो की कॉन्सेप्ट में हम ये सारी चीजें जो है आपको मेंशन करके दिखाएंगे. की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पे बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, दैट इज UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात अगर मैं करूं तो वो क्या होता है बच्चों? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, मैं इसको लिख देता हूं, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी of the particle in circular motion remains constant. In circular motion remains constant, then it is called uniform circular motion. I will write it here, uniform circular motion. सो बच्चों, पहले हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की. तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से, तो वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा, वही सर्कुलर मोशन होता है. लेकिन अगर उसकी वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड पर यूनिट टाइम के हिसाब से अगर हम देखें और मैग्नीट्यूड हर टाइम में हमें कांस्टेंट मिले, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और अगर हमें मैग्नीट्यूड चेंज होके आ रहा है तो इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है. अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी जो है वो आपकी चेंज होती है. वो कैसे चेंज होती है? तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं कि मान लिया कि कोई एक पार्टिकल यहाँ पे है जिसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है v1, और कुछ समय बाद उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, यानी कि हर टाइम में उसकी डायरेक्शन जो है चेंज होती रहती है. सो बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कुछ टाइम में एक थीटा एंगल सब्सटीट्यूट कर रहा है, और कुछ टाइम पीरियड में, मान लिया डेल्टा टी टाइम पीरियड में, ये कुछ डिस्टेंस कवर करता है. ये मान लिया हमने डेल्टा एस डिस्टेंस कवर करता है. कुछ टाइम में डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एस डिस्टेंस जो है वो कवर करता है आर्क के बराबर. सो बच्चों, यही जो है सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है. क्या है कि सर्कुलर पाथ में कोई चीज मूव कर रही हो और अगर उसकी वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है तो वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करता है. अब अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, वो हम देख लेते हैं. टाइम पीरियड क्या होगा? तो कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से सपोज करिए स्टार्ट हुआ और पूरा घूम के फिर इसी जगह पे आ गया, अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया. तो इस पूरे समय में, इस पूरे पीरियड में जो टाइम उसका लगेगा वही उसका टाइम पीरियड होगा. यानी कि टाइम, ये भी मैं लिख देता हूं, टाइम टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. तो ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड, यानी कि टी. एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम उसको लग रहा है वही उसका टाइम पीरियड हो जाएगा. अब अगर हम बच्चों फ्रीक्वेंसी की यहां पे बात करें, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी मैं बता देता हूं. फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि
फ्रीक्वेंसी अब आपको एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है कि न्यू इक्वल्स टू होता है 1/t, यानी कि 1 सेकेंड में जितना भी वो रेवोल्यूशन करेगा उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब दूसरी बात आती है, चाहो तो आप इस चीज को भी लिख सकते हो कि रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ठीक, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि इसको हम 1/t से डिनोट करते हैं, टाइम का रेसिप्रोकल होगा। सो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो बात आती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो यहां से एक चीज ध्यान रखिए कि अब आपको पता है कि यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी जो होती है ये भी मैं लिख देता हूं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने अभी बताया था डेल्टा थीटा या थीटा मान लेते हैं, तो इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो क्या है कि ये कुछ टाइम मतलब कि अगर हम t1 टाइम में देखें तो क्या है कि इसकी पोजीशन यहाँ है और t2 टाइम में ये डेल्टा थीटा एंगल सब्स्टिट्यूट होके ये दूसरी पोजीशन में पहुंच जाती है और ये डिस्टेंस कवर करती है डेल्टा एस के बराबर। तो अब अगर हम यहाँ से देखें जो वेलोसिटी मिलेगी वो हमें क्या मिल जाएगी यहाँ से लीनियर मोशन के रिगार्डिंग, तो वेलोसिटी जो होती है वो क्या मिलेगी हमें डेल्टा एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा मैं यहाँ पे लिख देता हूं डेल्टा टी के बराबर जो है ये हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो डेल्टा टी की जगह पे हमने क्या रखा है यहाँ पे, अगर मान लिया जो है डेल्टा टी जो है डेल्टा टी टाइम में वो डेल्टा थीटा जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो अब अगर हम एक चीज और यहाँ पे रखें, आर्क की बात करें, अगर बच्चों हम यहाँ पे ds की बात करें, यानी कि जो आर्क सब्स्टिट्यूट होगी वो क्या होगी r इंटू जो डेल्टा थीटा हो रहा है वो r की लंबाई हो जाएगी, तो लेंथ हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा इंटू r। सो बच्चों अगर ये वैल्यू हम यहाँ से पुट करें तो क्या हो जाएगा, अब देखो इस इक्वेशन में हमने दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, तो ये ds अपॉन dt आ गया और इधर भी अपॉन में dt आ गया। तो ds अपॉन dt की वैल्यू आपको गिवन है, वो क्या है दैट इज v, और यहां से क्या हमें मिल रहा है, अब बच्चों इसके सापेक्ष अगर हम करेंगे तो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी जो हमें मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, r तो रखा ही है, डेल्टा टी अपॉन ये भी ध्यान रखिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ओमेगा इक्वल्स टू होता है या मैं अगर यहाँ से बात करूं जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका डेल्टा एस बाई आर, या r इक्वल्स टू यहाँ से मैं दूसरे रिलेशंस को भी निकाल लूंगा, और ओमेगा की अगर मैं बात करूं यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होती है। सो बच्चों रिलेशन जो अगर मैं यहाँ से लिखूं तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ गई ओमेगा आर, यानी कि जो रिलेशन आया वो क्या आया वेलोसिटी का ओमेगा आर, यानी कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन आया वो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ गया v बाई आर, यही आपका रिलेशन है। सो बच्चों यहाँ पे हमने तीनों चीजों की बात की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और रिलेशन की। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।